हम एक महामारी के बारे में बात करेंगे। कोरोना से भी बड़ी महामारी, वो जो जाने कब से भारत में और जाने कब तक रहेगी। रोज ये महामारी हमारे नागरिक बोध को बीमार करती है, फिर जान ले लेती है। फिर इन सड़ी गली लाशों में से ये एक मुर्दा लोकतंत्र तैयार होता है जिसमें रसूख के दम पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो दिन रात इस रट को लगाए रहते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना महान है। आकार के लिहाज से ये बात सही है क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता तो भारत में ही है, लेकिन इस लोकतंत्र की गुणवत्ता क्या है ये आप कुछ कहानियों से समझ सकते हैं। ये कहानियां सुननी जरूरी हैं क्योंकि एक नागरिक के तौर पर हमारा और आपका दायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को सतत विकासशील, सतत मजबूत करें। ये कहानियां किनकी हैं? ये नेताओं की कहानियां हैं। अलग अलग स्तर के नेता वाले नेता, विधायक वाले नेता, मंत्री वाले नेता। आइए इनकी करतूतों पर गौर करें और देखें कि भारतीय लोकतंत्र में अगर आपके पास ताकत हो तो आप कैसे जनता और कानून दोनों का मजाक बना सकते हैं। पहली कहानी नेता वाले नेता की है और ये घटी है दिल्ली के ठीक बगल में पड़ने वाले नोएडा में। ये वीडियो अब तक आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। काले ट्रैक सूट में एक आदमी एक महिला को धमका रहा है, धक्का दे रहा है, कह रहा है हम आपको जो बातें नहीं बता सकते ऐसी बातें, क्योंकि इसमें ढेर सारी गालियां हैं। घटना 5 अगस्त की है। जगह नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण करके एक बगीचा बना लिया था उस अपार्टमेंट में, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में। इसी को लेकर श्रीकांत से बात शुरू की गई, लेकिन वो बहस करने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जनता धड़ाधड़ राष्ट्रीय महिला आयोग, नोएडा पुलिस और भाजपा से जुड़े हैंडल्स को टैग करने लगी। आरोप लगाया जाने लगा कि त्यागी भाजपा किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है। 6 अगस्त को पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। फतेहपुर सीकरी सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने तो एक वीडियो जारी कर यह भी दावा कर दिया कि त्यागी भाजपा किसान मोर्चा में कभी नहीं रहा। सुनिए। देखिए, उसने प्रोफाइल में अपनी में लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने उसको कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया, मुझसे पूर्व में भी, क्योंकि उसने एक शब्द जो लिखा हुआ है वो अपने आप में सब स्पष्ट करता है। उसने लिखा है युवा समिति का को कोऑर्डिनेटर। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मोर्चे में कोई समिति नहीं होती है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। अगर वो लिखता है तो फर्जी है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो न कार्यकर्ता है, न भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का किसी पदाधिकारी है। वो एक व्यक्ति है और उसने गलत अपने आप को सोशल मीडिया पे शब्दावली का प्रयोग किया है। सांसद जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि उनकी पार्टी उनके मोर्चे के नाम पर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो अब तक पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं एक FIR करवाते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये जो आदमी अपने आप को बीजेपी का नेता और प्रभारी बता रहा है, पदधारी बता रहा है, ये बहरूपिया है, गलत दावा कर रहा है। इस पर 420 के मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सत्य और है, सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी की इतने भाजपा नेताओं के साथ, कद्दावर नेताओं के साथ तस्वीरें हैं कि गिनती मुश्किल है। कल्याण सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, जनरल VK सिंह रिटायर्ड, JP नड्डा, और यहाँ हमने सिर्फ प्रमुख नाम ही आपको बताए हैं। ये तस्वीरें कम से कम इतना तो बता ही रही थी कि श्रीकांत त्यागी भाजपा के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं था। श्रीकांत बीजेपी से जुड़े कई धरने प्रदर्शनों में शामिल हुआ और यहीं से उसने संपर्क बनाना शुरू किया। जिस वक्त वो अपने गांव भंगेल में रहा करता था, घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी, पिकेट के साथ बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता था। वो घर से निकलता तो 4 गाड़ियां आगे पीछे चलती। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान साथ चलते, यानी पूरा भोकाल मेंटेन रहता था। ठनक का अंदाजा ऐसे लगाइए कि इसने अपना एक नाम लंगड़ा त्यागी भी रख लिया था। ये भोकाल ही था कि नोएडा अथॉरिटी में अवैध निर्माण की लिखित शिकायत के बावजूद 3 साल तक कार्रवाई नहीं हुई। ये भोकाल ही था कि नोएडा में श्रीकांत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में पहले से FIR दर्ज थी, लेकिन उसे कानून का डर नहीं था। तभी तो 7 अगस्त को देर शाम उसके भेजे गुंडे पीड़िता को खोजते हुए ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे। गुंडागर्दी की वो तो भला उस सोसाइटी वालों का जो इन्हें घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया। रात को ही स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को जमकर लताड़ लगाई। महेश बोल रहा हूं मैं। 1 मिनट। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के ACP यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है।
पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अवनीश अवस्थी प्रदेश के शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स में से एक, ACS होम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनके पास गृह विभाग है, यानी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। महेश शर्मा नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे हैं, भाजपा के नेता हैं और दूसरी बार के सांसद हैं। आपने दोनों के बीच का संवाद सुना, पुलिस को लेकर उनकी राय सुनी। इसके बाद जाकर नोएडा पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई। त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया, 25,000 का इनाम रख दिया गया और सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से निर्देश दिया गया कि ऐसा सबक सिखाइए कि नजीर बन जाए। वैसे नोएडा फेज 2 थाने के SHO सुजीत उपाध्याय सहित सोसाइटी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को भी ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। 8 अगस्त की सुबह त्यागी के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा। भंगेल में बने उसके मार्केट पर GST की टीम का छापा भी पड़ गया। चौतरफा दबाव पड़ा तो अब त्यागी ने नोएडा की एक अदालत में आत्मसमर्पण के लिए याचिका लगाई। यहां से उसे 10 अगस्त की तारीख मिली है। कार्रवाई हो रही है, उसका स्वागत है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों को पनपने किसने दिया और क्या एक वायरल वीडियो का इंतजार किया जा रहा था इस तरह की हनक दिखाने वालों पर कार्रवाई के लिए।